आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। मकर संक्रांति पर्व पर 251 यज्ञों का गांव चंदेना में आयोजन। मकर संक्रांति पर्व पर 251 यज्ञों का गांव चंदेना में आयोजन किया गया। आपको बता दें, आर्य समाज चंदेना के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गांव के विभिन्न घरों के साथ मंदिर, स्कूल, गौशाला और परिवार में हवन का आयोजन हुआ। आर्य समाज गुरुकुल से आए सभी धर्म प्रेमियों की व्यवस्था आर्य समाज चंदेना की ओर से की गई। अनुराग आर्य का कहना है कि सनातन धर्म में सबसे पवित्र माना जाने वाला कल्याणकारी यज्ञों की परंपरा सबसे पुरानी है। मकर संक्रांति पावन पर्व पर सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने वाले इस कार्यक्रम में आज स्वामी सच्चिदानंद जी जयपुर राजस्थान, आचार्य बीरेंद्र शास्त्री छबरेडी सहारनपुर, जिला आर्य प्रतिनिधि सभा सहारनपुर गुरुकुल उगरपुर सहारनपुर गुरुकुल, पौधा देहरादून गुरुकुल, कांगड़ी हरिद्वार गुरुकुल, झरोली सहारनपुर आदि विधि विधान से हुआ यज्ञों का आयोजन। देव यज्ञों के द्वारा पर्यावरण की शुद्धि एवं घरों की शुद्धि और इस अवसर पर विशेष रूप से मकर संक्रांति के बारे में जानकारी दी गई। धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन में आर्य समाज एवं समस्त ग्रामवासियों का भरपूर सहयोग मिला। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से प्रदीप बिरला की खास रिपोर्ट। 251 से 300 पार हुआ। लोगों का उत्साह बहुत अधिक है। अपने आप ही लोगों में उत्साह है यज्ञ कराने के लिए। यज्ञ के प्रति लोगों में इतनी अधिक श्रद्धा बढ़ी कि हम भी इस कार्यक्रम को करने के लिए और उत्साह से आगे करेंगे। और बाहर से जो हमारे पूरे जिले की टीम है, जो मिशनरी भाव से काम करना चाहते हैं, निःशुल्क निस्वार्थ भाव से, वो हमारे पास उपलब्ध है। हम इससे भी बहुत अधिक बड़ा कार्यक्रम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। चंदेना की ओर से बहुत मकर संक्रांति के महापर्व पर बहुत बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें लक्ष्य था कि 251 परिवारों में यज्ञों का आयोजन होगा। लेकिन मेरे पूरे गांव ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया और 251 की जो हमारा लक्ष्य था, गिनती थी, उसे पार करते हुए 300 घरों में यज्ञों का आयोजन किया गया। इसका मुझे बहुत बड़ा हर्षोल्लास के साथ मनाएगा। मुझे बहुत खुशी है। और मेरे परिवार के, मेरे घर के, मेरे गाँव के सभी युवा बंधुओं ने और बाहर से आए अतिथियों ने मेरे इस महापर्व को सफल बनाने के लिए आर्य समाज में जो योगदान सहयोग किया है, उन सब का भी बहुत बहुत। संक्रांति के महापावन पर्व पर 300 परिवारों में सामूहिक रूप से यज्ञ किया गया। आर्य समाज के विद्वान पुरोहित लोगों ने जगह जगह से आकर के और चंदेना के गांव-गांव के अंदर, घर घर के अंदर जा करके और 300 परिवारों को यज्ञ से जोड़ा है। यज्ञ हमारी पुरानी भारतीय संस्कृति का आधार है, हमारी पुरानी भारतीय पूजा पद्धति है। तो आर्य समाज लोगों को उसके मूल से जोड़ना चाहता है। हम अपने सनातन को भूलते चले जा रहे हैं। तो आर्य समाज का एक उद्देश्य है कि लोग अपनी प्राचीन पूजा पद्धति को समझें। आज हमारे समाज में, देश में बहुत सारी पूजा पद्धतियां रोज विकसित हो रही हैं। जैसे भगवानों की बाराती चली जा रही है, उसी प्रकार से अनेक पूजा पद्धतियां विकसित हो रही हैं। हम अपने मूल को भूल चुके हैं और जब तक हम अपने मूल से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा जीवन खुशहाल नहीं हो सकता, हमारे परिवार में सुख शांति वापस नहीं लौट सकती। तो यज्ञ, भगवान कृष्ण गीता में यज्ञ के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो यज्ञ हमारी संस्कृति का मूल है, पुरानी पूजा पद्धति है। आज हम यज्ञ को भूल चुके हैं। तो आर्य समाज ने ये संदेश दिया है घर घर जा करके कि हम पुनः दोबारा से अपनी संस्कृति की तरफ लौटें और यज्ञ से जुड़ें। इतना बड़ा उद्देश्य है 251 यज्ञों का, कैसे 251 नहीं, 300 से ऊपर परिवारों में यज्ञ हुआ है आज। उसके लिए हमारे आर्य समाज की जो भी टीमें हैं, ये बहुत सक्रिय है यहाँ पर। और पूरे जिला से जहाँ जहाँ आर्य समाज के पुरोहित विद्वान हैं, वो सभी इस गांव में आए हैं और उन्होंने एक एक परिवार में जाकर के, क्योंकि आर्य समाज के पास एक बहुत बड़ा एक संगठन है विद्वान लोगों का, पुरोहितों का। तो उन पुरोहितों ने आकर के एक एक घर में जाकर के और लोगों को उपदेश दिया, यज्ञ कराया उनके पावन सानिध्य में। और विशेष बात यह है कि जो यज्ञ आर्य समाज कराता है, यज्ञ पूरी तरह से वैदिक यज्ञ है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो यज्ञ विधि विहीन होता है और शास्त्र विहीन होता है, वो तामस कहलाता है, उसका फल प्राप्त नहीं होता। लेकिन आर्य समाज पूरी तरह से एक वैदिक पद्धति को लेकर के चलता है। तो वास्तव में यज्ञ तो यही है। आजकल तो लोग चौपाइयों से यज्ञ करा रहे हैं और गलत तरीकों से यज्ञ करा रहे हैं, लेकिन ये विशेष याग आज इस गांव के अंदर किया गया और उसका आप प्रभाव देख रहे हैं वातावरण के अंदर, एक सुगंधी है वायु के अंदर। तो इतने बड़े पैमाने पर जब यज्ञ हुआ है तो निश्चित रूप से इसका लाभ लोगों को मिलेगा ही। मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आज भगवान सूर्यनारायण उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में भी क्रांति आनी चाहिए। हम भी उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हों, अपने लक्ष्य को प्राप्त हों। हर व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम करता है, उसको इस पर्व पर यह संकल्प लेना चाहिए कि मैं
खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।